गणतंत्र दिवस के दिन संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अनदेखा क्यों किया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख करके संविधान में हमें वोट का अधिकार दिया। वह वोट का अधिकार दिया और कहा कि जाओ आज से हम उस रानी की पेट की नसबंदी करते हैं, आज से राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जाती है साथियों, जिसका इस देश में कोई योगदान ही न रहा हो उसकी लगाई जाती है। की लगाई जाती है माता सरस्वती की। माता सरस्वती कौन है? मैं तो इन्हें नहीं जानता। यह हमारे कॉलेजों में इन्हीं की प्रतिमा देखने को मिलती है गणतंत्र दिवस के डे पर। राजनीति इनकी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बगैर चल ही रही है। पढ़ने जाते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कौन है बताया ही नहीं जाता। आज के दिन हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र का मतलब क्या है? वह मनुस्मृति थी। किसने संविधान लिखा उसका नाम तक नहीं लिया जाता है। गणतंत्र के महानायक जो है उसका ही नाम नहीं। आप सभी प्यारे देशवासियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साथियों, मैं विशाल गौतम, जिला अध्यक्ष भारतीय विद्यार्थी मोर्चा प्रयागराज गंगापार। साथियों, आज 26 जनवरी है, यानी कि गणतंत्र दिवस। तो आप सभी देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज एक सब्जेक्ट को लेकर के आप सबके बीच रूबरू हुआ हूँ। वह सब्जेक्ट है गणतंत्र दिवस के दिन संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अनदेखा क्यों किया जाता है। साथियों, आज ही के दिन हम लोग हर साल अपने अपने स्तर से अपने अपने कॉलेज और विद्यालयों में हम लोग गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। लेकिन हम लोगों को पता नहीं है, हमारे लोगों को पता नहीं है कि गणतंत्र का मतलब क्या है। क्योंकि हम लोग स्कूल में और कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, लेकिन न तो पढ़ाई के समय में और ना ही गणतंत्र दिवस के दिन बताया जाता है कि गणतंत्र का मतलब क्या है, बताया ही नहीं जाता। तो साथियों, हम लोग गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया भारतीय संविधान लागू हुआ था। लेकिन वहाँ बताया क्या जाता है? आज के दिन हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हर साल मना रहे हैं, इतना ही बताया जाता है। लेकिन किसने संविधान लिखा उसका नाम तक नहीं लिया जाता है। साथियों, इस प्रकार से उनका अपमान किया जाता है, उनको अनदेखा किया जाता है। और गणतंत्र का मतलब क्या है या तो हमारे लोगों को बताया ही नहीं जाता। साथियों, गणतंत्र का मतलब यह है कि पहले प्रजासत्ता होती थी, प्रजातंत्र होता था। प्रजातंत्र का मतलब यह है कि राजा का बेटा ही राजा होता था। जो पहले भारतीय संविधान जब लागू नहीं था, भारत का संविधान नहीं बना था, तो पहले जो धर्म ग्रंथ से चलते थे वह मनुस्मृति थी। मनुस्मृति कहती है, मनुस्मृति के आधार पर जब देश चलता था तब उसमें राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा होता था। राजगद्दी का उत्तराधिकारी, राजा का उत्तराधिकारी राजा का बेटा ही होता था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख करके संविधान में हमें वोट का अधिकार दिया। वह वोट का अधिकार दिया और कहा कि जाओ आज से हम उस रानी की पेट की नसबंदी करते हैं, आज से राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। रानी के पेट से बच्चा जरूर पैदा होगा साथियों, लेकिन राजा पैदा नहीं होगा। वह राजा, फिर सवाल उठता है कि राजा आएगा कहाँ से? तो साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, डॉक्टर बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया हम सभी को, और कहा कि अब राजा आपके बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। आप जिसे चाहोगे, प्रजा जिसे चाहेगी वह राजा होगा। यानी कि हम लोग जिसे चुनेंगे वही राजा होगा। राजा का बेटा राजा नहीं होता है। यह संविधान की दीन है। संविधान यह कहता है कोई भी राजा बन सकता है, जिसे जनता चाहेगी वही राजा बनेगा। यह है गणतंत्र, लोगों का तंत्र है, यानी हमारा तंत्र है। यह किसी राजा का तंत्र नहीं चलेगा यहाँ। यह हम लोगों का तंत्र है, यह सारे देशवासियों का तंत्र है। तो यह है गणतंत्र का मतलब। लेकिन गणतंत्र जो मना रहे हैं हम, या डॉक्टर बाबा साहब, गणतंत्र के महानायक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो आज के दिन
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया भारतीय संविधान लागू हुआ, अमल में लाया गया, इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इसका नाम गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन साथियों, जिसकी वजह से भारतीय संविधान बना, जिसने बनाया, उसका हमारे विद्यालय और कॉलेजों में नाम तक नहीं लिया जाता। फोटो लगाने की बात तो बड़ी दूर की है, और जिसका फोटो उसकी लगाई जाती है साथियों, जिसका इस देश में कोई योगदान ही न रहा हो, उसकी लगाई जाती है। वह किसकी लगाई जाती है? माता सरस्वती की। ये माता सरस्वती कौन है? मैं तो इन्हें नहीं जानता। यह हमारे लिए क्या की हैं, हमारे देश के लिए क्या की हैं, मैं तो इन्हें नहीं जानता। लेकिन हमारे विद्यालय और कॉलेजों में इन्हीं की प्रतिमा देखने को मिलती है गणतंत्र दिवस के डे पर। इनके तस्वीरों पे माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करेंगे और इनका नाम लिया जाएगा, और अन्य क्रांतिकारी महापुरुषों का नाम लिया जाता है। लेकिन जिसके वजह से हम लोग यहाँ मना रहे हैं, एकत्रित हुए हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, संविधान के रचयिता का ही नाम नहीं लिया जाता। हम वगैरह वगैरह का नारा तो बहुत लगाते हैं, जो कुछ निम्न जाति के महापुरुष हैं उनका नारा लगाते हैं। लेकिन जो हमारे महापुरुष हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो भी एकत्रित हुए हैं, हम भी एकत्रित हुए हैं, गणतंत्र के महानायक जो है उसका ही नाम नहीं लिया जाता। अजीब जातिवाद है। वोट लेना हो इन लोगों को तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम खूब लेंगे। राजनीति इनकी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बगैर चल नहीं रही है, लेकिन काम इनका उनके विरुद्ध होता है। नाम लेते हैं बाबा साहब का, लेकिन काम विरुद्ध करते हैं। लेकिन जहां लेना चाहिए वहां नहीं लेते। जहां शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग, जहां हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कौन है बताया ही नहीं जाता। राजनीति में उसका इस्तेमाल करेंगे, गेम खेलने के लिए, वोट लेने के लिए, लेकिन यहां नहीं लेते हैं जहां लेना चाहिए। तो साथियों, इसी विषय को लेकर मैं आप सबके बीच रूबरू हुआ था। ऐसा क्या कारण है, क्यों ये लोग जातिवाद करते हैं हमारे साथ? हम लोगों को भी इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसके द्वारा लिखा गया संविधान के द्वारा यह देश चलता है, उनका नाम लेने से इन लोगों को दिक्कत है। हम लोगों को शिक्षित होने से कितना दिक्कत होगा जब हम 85% के लोग शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यानी लाखों अम्बेडकर पैदा हो रहे हैं, तब इनके पेट में तो और दर्द हो रहा है। ठीक है साथियों, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना करते हुए, और भी कुछ कहूँगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप सबके बीच बस इतनी ही बातों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।